नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इसी तरह से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप ये चीज़ देखें कि आपको किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या रहता है, और आप खुद से भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। अफ्रीका माइनर, एशिया माइनर, दक्षिण अमेरिका माइनर या यूरोप माइनर। तो आर्यों का मूल निवास कहाँ माना जाता है? एशिया माइनर माना जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन का मतलब होता है वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? क्या दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या जस्टिस राणा डे? तो देखिए, यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं कि महात्मा गांधी को टिक कर देते हैं, लेकिन ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बिल्कुल, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कैसे याद रखना है? तो याद रखेंगे कि ग्रैंड ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन मतलब कौन होता है? बूढ़ा आदमी। तो बूढ़ा आदमी कौन होता है? दादा लोग होते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा से हुई थी। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का चंपारण आंदोलन से कोई संबंध है नहीं, क्योंकि चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में। दूसरा है, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। तो बिल्कुल, यहाँ पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में, और इसी गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। तो यही इस सवाल का सही आंसर है। तीसरा भी पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफ़ी नरम थी। तो ऐसा तो नहीं है, हालांकि ब्रिटिश सरकार क्या थी? सक्रिय थी आंदोलन के लिए। और चौथा है, आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। क्या कोई हिंसा नहीं हुई थी? तो ये भी गलत है। आंदोलन के समय कई सारी हिंसाएं हुई थी। चलिए, चौथा सवाल है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? प्रजापति, वेदापति या दिग्विजय, ब्रह्मा? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसको मिला था? प्रजापति को मिला था। बिल्कुल, ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। कौन है? ए.ओ. ह्यूम है, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना के समय कुल 72 लोग शामिल थे। ठीक है, यानी प्रथम अधिवेशन में 72 लोग शामिल थे, और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? अलाई दरवाज़ा, अलादीन खिलजी। बिल्कुल ये सही है। अलादीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। जमात खाना मस्जिद बलबन। तो देखिए, बलबन ने नहीं कराया था इसका निर्माण, बल्कि खिज्र खान ने कराया था। किसने कराया था? खिज्र खान ने जो है क्या किया था? तो जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। वहीं कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ये भी बिल्कुल सही है। और हिसार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो डी ऑप्शन भी सही हो जाए। तो इस प्रकार अगर देखें तो गलत कौन है? तो बी ऑप्शन है, जो कि इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? गृह युद्ध में खड़ी है मतलब कि कांग्रेस कोई भी हथियार ना लिए वो गृह युद्ध कर रही है, ऐसा किसने कहा था? क्या सर सैयद अहमद खान ने, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या M.A. जिन्ना? तो ये कथन सर सैयद अहमद खान ने कहा था। बिल्कुल, ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं, अगर कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखेंगे, लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन के ही काल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 8 नंबर सवाल है, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? रूस,
वाटरलू, प्रायद्वीपीय या रिवोलेड। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाटरलू। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? नेल्लोर, अमरावती, विशाखापट्टनम या कुर्नूल। तो देखिए इसकी राजधानी तो अमरावती थी, ठीक है, अमरावती थी, लेकिन वर्तमान में इसकी नई राजधानी है विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना लागू की? लाडली बहना, जीविका, बिहार उद्यमी योजना या हर घर बिजली लगातार। तो बिहार सरकार ने कौन सा आंदोलन ये शुरू किया था योजना? तो जीविका आंदोलन शुरू किया था, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, SHG की शुरुआत की थी। इसमें क्या करती है, महिलाएं एक दूसरे की सहायता करके कुछ पैसे जमा करती है और जिनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है वो उन पैसों को लेती है। इससे सभी का जो है क्या हो जाता है, तो इससे सभी को फ़ायदा मिल जाता है। तो ये जीविका योजना है। ठीक है, चलिए 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश महिला, गीता मुखर्जी, लीला सेठ, सुजाता मनोहर या रानी सेठ। तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। ठीक है, यानी ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से ये प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर या राज कपूर। तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी पुरस्कार मिला था भारत रत्न का, सत्यजीत रे को भी मिला था और लता मंगेशकर को भी मिला था। तो राज कपूर एक एक्टर हैं, इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार नहीं मिला था। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल में है, बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया? ग्लोबल सेफ्टी प्रोग्राम, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, ग्लोबल किड्स प्रोग्राम या ग्लोबल एडल्ट सेफ्टी प्रोग्राम। तो बच्चों को इंटरनेट से सुरक्षा देने के लिए ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? कायांतरित, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आग्नेय चट्टान क्या होता है, तो जब ज्वालामुखी निकल के ठंडा होती है तो उससे बने चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। लेकिन जब आग्नेय चट्टान क्या होता है, तो ताप और तापमान के विभिन्न कारणों से ये अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवसादी चट्टान हो जाएगा, जो धरातल में सबसे अधिक मात्रा में फैली हुई है। अवसादी चट्टानों में जो है आपका जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो जीवाश्म पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, वहीं आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अगला है 15 नंबर में, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो मानव घर यानी कि अगर देखें विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या रहती है एशिया महादेश में। ठीक है, 60% से अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है, इसलिए इसे मानव घर कहा जाता है। बिल्कुल ये ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंों की घाटी के नाम से जाना जाता है? बाजार मूल्य पर निम्न में कौन ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ अगर ऑप्शन में हम लोग देखें तो बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आ गया। ठीक है, ये सब ऑप्शन इसका नहीं होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाए जाने वाला तत्व है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या लोहा। तो देखिए यहाँ पे अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भूपर्पटी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो लोग कन्फ्यूज होकर सिलिकॉन को टिक कर देते हैं। ठीक है, जबकि सिलिकॉन नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा भूपर्पटी में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, जो सबसे अधिक भूपर्पटी में पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन, दूसरे नंबर पे क्या आता है? सिलिकॉन आता है, और तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। ध्यान रखेंगे इस बात को। 18 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? जल जनित रोग और कीट, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, भूकंप या ज्वालामुखी गतिविधि। तो बहुउद्देशीय परियोजना से क्या नहीं हुई है? ठीक है, देखिए जल जनित रोग ये तो हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ये हो सकती है इससे।
तो ये तो होगा नहीं इसका सही आंसर। बी में है पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण। तो देखिए पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण होगा, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना है तो पानी की अधिकता होगी जिससे प्रदूषण भी होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। वहीं भूकंप तो इसके कारण हो सकता है, ज्वालामुखी भी हो सकता है। तो पानी के अधिक प्रयोग से प्रदूषण नहीं हो सकता है, बिल्कुल जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है 19 नंबर में, निम्न में कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? शारदा, रामगंगा, गौरी गंगा या यमुना? तो कुमायूं हिमालय से निकलने वाले नदी है गौरी गंगा। बी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, एस आकार का महासागरीय कटक है? प्रिंस एडवर्ड कटक, मध्य अटलांटिक कटक, सोकांगो कटक या पूर्वी प्रशांत कटक? तो एस आकार का महासागरीय कटक है मध्य अटलांटिक कटक। बिल्कुल यहाँ पे बी आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है 21 नंबर में, लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु है? 18 वर्ष, 35 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष? तो देखिए लोकसभा अगर सदस्य बनना है तो इसके लिए कम से कम आयु चाहिए 25 वर्ष का। बिल्कुल सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए कितना उम्र चाहिए? 30 वर्ष का उम्र चाहिए, ठीक है। वहीं भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो यहाँ पे अर्हता है वो 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए न्यूनतम। 22 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, चुनाव आयोग या संसद? तो देखिए अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है तो इसे सीधे सर्वोच्च न्यायालय देखती है, सुप्रीम कोर्ट देखती है। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल में है, किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किनके अंतर्गत किया जाता है? देखिए जितनी भी कार्यकारी क्रियाएं होती है वो सारे राष्ट्रपति के अंतर्गत की जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति के अंतर्गत। बिल्कुल बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल में है, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? इसका मतलब क्या है कि लोकसभा सीटों की संख्या पूछा है, ठीक है। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 40 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप लोग बताएं कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? तो 16 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस? तो सुदृढ़ संघीय प्रणाली, ठीक है, संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। बिल्कुल बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है 26 नंबर में, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? देखिए छठी अनुसूची में 4 राज्यों का जिक्र है, ठीक है। उन 4 राज्यों में कौन कौन है? तो एक आता है मेघालय, क्या आता है? असम आता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य आते हैं अनुसूची 6 में आते हैं, ठीक है। अनुसूची 6 में इन 4 राज्यों का जिक्र है। कैसे याद रखेंगे? तो आप बस एक ट्रिक याद रखेंगे, AM और TM, AM और TM, ठीक है। AM TM, ए से क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख लेंगे। चलिए 27 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? तो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो न्यायिक व्यवस्था, जो न्याय व्यवस्था है, उसके बाद जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हो गया, ये आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है संसदीय व्यवस्था, ठीक है। वहीं जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकालीन शक्ति, क्या लिया गया है? आपातकालीन शक्ति जो है वह जर्मनी से लिया गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है 28 नंबर में, भारत के कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है? तो देखिए ऐसे 3 न्यायालय हैं। कितने न्यायालय हैं? कुल 3 ऐसे न्यायालय हैं
जिसका जो अधिकार क्षेत्र है वो अपने राज्य के साथ साथ और भी अन्य राज्य भी है। 29 नंबर में सवाल है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद में है? 24, 14, 21 या 19? तो देखिए अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप सभा बना सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आप अपनी व्यापार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में है। अगला है 30 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? अनुच्छेद 16, 26, 21 या फिर अनुच्छेद 11? तो देखिए कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत किस में है? अनुच्छेद 21 में है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आप इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।